बैठाला। अब जाति से ब्राह्मण थे सुदामा जी, तो जैसे ही जाति से ब्राह्मण थे तो हम ब्राह्मण की सेवा करेंगे, पैर पखारेंगे। ब्राह्मण की पैर पखारे जाते हैं, परात को बुलवाया और जैसे ही मेरे प्रभु के पैर पखारने के लिए मेरे प्रभु तैयार हुए तो ऐसे बेहाल बीमार, चढ़ पादुकाएं नहीं थी, बीमारियाँ फटी हुई थी, एड़ियाँ फटी हुई थी, भयंकर कांटे लगे हुए थे। जब अपने मित्र की ऐसी दशा को देखा तो इतना नेत्रों से इतना अश्रुपात जल बहा कि प्रभु के सुदामा जी के पैर पखर गए, सुदामा जी के पैर पखर गए। जैसे ही सुदामा जी ने कहा बिल्कुल बढ़िया, चकाचक है, बढ़िया शानदार जिंदगी जीवन व्यतीत हो रहा है, सब सुख शांति समृद्धि है। द्वारकाधीश ने कहा देखो आज भी हमारा मित्र झूठी बोल रहा है, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है और कह रहा है सब बढ़िया है। सुदामा जी ने कहा हाँ मित्रों सब ठीक है, ये बताओ कि मुझसे बड़ा आदमी इस विश्व में, इस सृष्टि में एक हाथ को दबा दिया। सुदामा जी ने कहा ठीक है मित्र, बढ़िया है, हो गई सेवा, सब बढ़िया है। तो द्वारकाधीश ने कहा मित्र अभी एक हाथ और रह गया है, उसकी भी सेवा होना है। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया, सब हो गया है, क्योंकि चावलों की पोटली को कांख में दबा करके रखा था। तो सुदामा जी ने कहा रहे दो हो गई है, सब ठीक है, अब हमारा कुछ नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं दुख रहे हैं और शांति है। लेकिन द्वारकाधीश नहीं माने, जैसे ही हाथ को आगे की ओर खींचा, सुदामा जी जो कांख में पोटली को दबा करके रखे थे वो पोटली नीचे गिर गई। वो पोटली कहाँ गिरी? नीचे की ओर गिर गई, जमीन में वो पोटली गिर गई। जैसे ही वो जमीन में पोटली गिरी, मेरे प्रभु ने उस पोटली को खोला और प्रभु ने कहा मित्रों तुम्हारा बचपन तो चला गया, लेकिन बचपन की हरकतें आदतें अभी भी नहीं गई। सुदामा जी ने सोचा कहीं ये चने वाली बात ना करने लगे रानियों के सामने। सुदामा जी को संकोच हुआ, लेकिन द्वारकाधीश ने कह दिया। द्वारकाधीश ने कहा मित्र बचपन तो चला गया, बचपन की आदतें हरकतें अभी भी नहीं गई। पता है ना मित्रों, शांतिपनी गुरु के आश्रम में हम और आप, गुरु माता ने भेजा था लकड़ी लेने के लिए और खाने के लिए चने रख दिए थे। हम तुम दोनों लकड़ी लेने के लिए गए थे और आपने चोरी से वो पूरे चने खा लिए थे। हमने कहा था कि भाई मित्रों क्या खा रहे हो, तो तुमने कहा था कुछ नहीं, ठंड के मारे दांत कड़कड़ा रहे हैं, और आपने झूठ बोल दिया था। सुदामा जी ने मन में कहा कि यही सब तो आज जब दशा हो रही हमारी, जो हम भोग रहे हैं। लेकिन आज वो बात कह ही दी सुदामा जी से, द्वारकाधीश ने उस बात को कह ही दिया। गुरु पत्नी ने, गुरु माता ने चने ही क्यों दिए थे? कलेवा के लिए हलवा पूड़ी रख देती, खीर रसगुल्ला सब कुछ रख देती, लेकिन चने क्यों दिए? चना जो होता है वो होता है मर्यादा का प्रतीक होता है। चना यदि घुन भी जाता है और उसकी नाक बची रहती तो किसान लोग कहते हैं बैदो जो जमे आएगा, बिल्कुल जमा आएगा। और पुराने लोग जो होते थे कभी हाट में बाजार में मिलते थे, उन्हें कहीं कायदा, उन्हें कहीं कायदा दद्दा कक्का कैसे हो, उन्हें कहीं सब बढ़िया है, अब तो एक चना के 2 दिन हो गए हैं, अर्थात नाती नतरा सबके ब्याह काज करके फ्री हो गए। एक ही शब्द में पूरी बात को कह देते थे। चना जो है वो मर्यादा का प्रतीक है, इसीलिए गुरु माता ने चने ही दिए थे। तो ये बातचीत हुई और जैसे ही उस पोटली को खोला उसमें चावल रखे थे। चावल को जब बर्तन से सिद्ध कर दिया जाता है तो वो क्या होता है? भात। भात कोई देहाती शब्द नहीं है, हिंदी के प्रोफेसर से पूछना, चावल को यदि बर्तन में से पका देते हैं, सिद्ध कर देते हैं तो वो भात ही होता है। तो पोटली को खोला, जो चावल थे, और मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिए और खाना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्रभु उन चावलों को खाने लगे। जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाए, सुदामा जी के लिए 1 लोक का राज दे दिया। मेरे प्रभु ने दूसरी मुट्ठी चावल खाए, सुदामा जी के लिए 2 लोक का राजा बना दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने के लिए प्रारंभ हुए, हाथ गए प्रभु के कमला, तब सत्यभामा जी ने, रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ लिया कि प्रभु ये क्या कर रहे हो? 2 मुट्ठी चावल खा के सुदामा जी को
2 लोक का राजा बना दिया और तीसरी मुट्ठी चावल खा लिए तो त्रिलोकी नाथ हो जाएंगे। सुदामा जी अपने लिए रहने के लिए भी कुछ जगह तो बचाओ। ताकि हे प्रभु ये कच्चे चावल हैं, अधिक खाओगे तो नुकसान करेंगे, पहले इनको सिद्ध हो जाने दो। तो आज सुदामा जी के लिए 2 लोगों का राज मेरे प्रभु ने दे दिया। अब स्वल्पाहार की बारी आई, जलपान भोजन की प्रसादी की बारी आई। तो भोजन प्रसाद आए, 56 प्रकार के व्यंजन बनकर के आए, स्वादिष्ट तरोताजा भोजन भोग आया। सुदामा जी ने थोड़ा सा लिया, क्यों? क्योंकि वो जानते थे हमारा मित्र नटखटी है, कहीं ये ना कहने लगे कि बहुत दिना से नहीं खाए सब लोग हमारे से गिरे खा भी। सुदामा जी द्वारकाधीश ने पूछा सुदामा जी से कि क्यों सुदामा जी भाई क्या है हालचाल तो सुनाओ, कुछ आगे का भी सुनाओ, शादी ब्याह हुआ कि नहीं, कि ऐसा ही हो अभी। तो सुदामा जी से जैसे ही द्वारकाधीश ने पूछा, सुदामा जी ने कहा हाँ भैया शादी हो गई है, आपकी भाभी है, भतीजे भी है। तो द्वारकाधीश ने कहा कि तुमने बुलाया नहीं मित्र, हमको बताओ शादी कर ली, मित्र को बुलाना चाहिए, मित्र को क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी ने कहा भैया गलती हो गई मित्र, हमसे गलती हो गई, क्षमा करना। सुदामा जी ने कहा अपनी तो बता द्वारकाधीश, कहा है शादी आदि हुई कि नहीं हुई? भगवान ने कहा जल्लाद देखो बाइया लगी है, जो गति जो देख रहे वो सब वही है। तो सुदामा जी ने कहा भैया ठीक है हमारी तो एक बार समय है, लेकिन क्या 16,108 बार गलती हो तो वो क्षमा योग्य है? अर्थात बिल्कुल नहीं है। आज दोनों मित्रों में मित्रवत बातें चल रही है और मित्रवत व्यवहार चल रहा है, क्योंकि मित्रता में सब जायज होता है। दोनों मित्र थे तो इसी प्रकार से बातचीत चल रही थी। अब सुदामा जी ने कहा भैया हम जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे, अब हमारा जाने का समय आ गया। तो द्वारकाधीश ने बिल्कुल मना नहीं किया, क्यों? द्वारकाधीश ने कहा जाना तो जाओ। जानते थे जब तक सुदामा जी नहीं पहुंचेंगे सुशीला जी सही तरीके से भोजन जल ग्रहण नहीं करेंगी, क्योंकि सुदामा जी ही परिवार के पालक थे, दान लाते थे और भोजनों की व्यवस्था चलती थी। तो आज द्वारकाधीश ने बिल्कुल मना नहीं किया और जैसे ही विप्र देवता जाने के लिए तैयार हुए तो अब विप्र देवता जैसे जाने के लिए तैयार हुए, रानियां आकर के आशीर्वाद लेने लगी। एक रानी आई, दूसरी रानी आई, सुदामा जी कहने लगे चिरंजीव हो, कल्याण वस्तु, सौभाग्य वस्तु, सदा खुश रहो। सुदामा जी ने क्यों रे भाई कहा भैया क्यों रे भैया ये क्या है? तो द्वारकाधीश ने कहा आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा जी ने कहा हम तो थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और स्वाभाविक भी है, मतलब एक बार हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दो ठीक है, बार बार 16,108 बार ऐसे ऐसे आते तगड़े पंडित जी को भी पसीना आ जाएगा। तो सुदामा जी ने कहा भैया तू भी हमारा आशीर्वाद ले ले, रानियों के लिए पूरा आशीर्वाद मिल जाएगा। तो सुदामा जी का जैसे ही प्रभु ने आशीर्वाद लिया, पूरी रानियों के लिए अर्धांगिनी, अर्धांगिनी कहलाती है, पति कोई काम करे सदकर्म करे तो उसको आधा पुण्य पत्नी को जाता है, इसलिए अर्धांगिनी कहा जाता है। और आज खुशी खुशी सुदामा जी को विदा किया। द्वारकाधीश से मिलकर के सुदामा जी अपनी नगरी को आए, अपने धाम को आए। तो जहाँ हाथी मोरी टूटी टपरिया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरी। तो क्या था, क्या था, क्यों बदल गई थी वो परिस्थिति, वो स्थितियां क्यों बदल गई थी? द्वारकाधीश के दर्शन करने से वो परिस्थितियां बदल गई थी। सुदामा जी को जितनी भी संपत्ति मिली, सुदामा जी ने वो पूरी संपत्ति